अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूर करके दया, भरपूर करके दया, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Praise the Lord. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। जी जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Amen, amen. Thank you, Jesus. आमीन। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। और ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲਾ ਭੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का संबंध दिता प्रभु जी। आज सुना सरी मैनू लोड़ तेरी, आज सुना सरी मैनू लोड़ तेरी। आ गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। आज सोना सरी मैनू लोड़ तेरी, आज सोना सरी मैनू लोड़ तेरी। इको तेरा ना है जेड़ा
ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना नू, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना नू, ना कोई तेरे जिहा, ना कोई तेरे जिहा, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। तू मेरा यीशु शाफी हर दुआ सुनेगा, तू मेरा यीशु शाफी हर दुआ सुनेगा। हथ अपना यीशु बदा, हथ अपना यीशु बदा, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। हाँ गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। इको तेरा नाम है जेड़ा खोले असमानां नू, इको तेरा नाम है जेड़ा खोले असमानां नू। हाँ तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नू, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नू, ना कोई तेरे जिहा, ना कोई तेरे जिहा, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। हाँ गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बुआ जी, सच में सन परमेश्वर दी लोड़ है। बहुत ही खूबसूरत सीगा गीत है। और अगे आंटी जी तुसी गीत गाना चाहुंदे हो? Yes, Sonia, praise the Lord, Sabnu. Praise the Lord, praise the Lord. आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला,
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, थक चुका हूँ मैं, जीवन का है तू है सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू चल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू चल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Auntie जी. Thank you. और अगे थोड़ा टाइम रहंदा मम्मी जी तुसी गीत गाना चाਹੁੰਦੇ ओके मम्मी हुनी शायद बिजी आ सिस्टर जसप्रीत तुसी गीत गाओगे आगे आगे हाँ जी हाँ आ रहे सी हाँ जी तुसी गीत गाओगे
अच्छा मारी जेमसी की भैन भरावां नूं बच्चों नूं सुणदा ना कदी उच्ची कहो जय मसीह दी ले जय मसीह दी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सारे चले चलो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी सारे चले चलो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी इस गड्डी विच नहीं पैसा कोई लगदा किसे गल दी तैनूं मजबूरी गड्डी चली यीशु नाम दी सारे चले चलो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी इस गड्डी विच नहीं पैसा कोई लगदा इस गड्डी विच कोई नहीं पैसा लगदा केड़ी गल दी तैनूं मजबूरी गड्डी चली यीशु नाम दी सारे चले चलो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी यीशु नाम बारी तानू टिकट जरूरी आ यीशु नाम बारी तानू टिकट जरूरी आ केड़ी तानू मजबूरी गड्डी चली यीशु नाम दी चलो सारे चलियो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी इस गड्डी विच नहीं इस गड्डी विच नहीं रौला जातां बातां दा इस गड्डी विच नहीं रौला जातां बातां दा एह तां रब दी सच्ची मजबूरी गड्डी चली यीशु नाम दी तुसीं चले चलो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी इस गड्डी विच नहीं रौला जातां बातां दा एह चलिया जहान उत्ते सारे गड्डी चली यीशु नाम दी सारे चल चलो रब दे प्यारियो गड्डी चली यीशु नाम दी हालेलुया धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाँ जी यीशु नाम ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰ खुदा पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस खुदावन ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾवन पिता परमेश्वर लॉर्ड पाक रूह तू मेरी ज़बान ते कंट्रोल ले खुदा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਸਮਝ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਊਂਗਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ in the name of Jesus amen ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Yes, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ yes, yes, Sonia, yeah. ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਰ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ जिस तरह समझाना चाहती कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह को कॉर्नर का स्टोर इसलिए कहा गया था कि जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहती थी कि क्या होता है कि जब हम एक कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं ना कि हम बिल्डिंग बनाते हैं पहले हम क्या करते हैं एक पत्थर रखते हैं ठीक है उसके ऊपर हम 2 रखते हैं फिर 3 रखते हैं ना तो वो धीरे-धीरे बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है ठीक है और दूसरा क्या होता है कि हम जो बिल्डिंग बनाते हैं ना कोई भी बिल्डिंग हम ये नहीं कि जो सेंटर में से खड़ी कर देते हैं ना सेंटर में से नहीं खड़ी करते कोई कंध खड़ी करनी है तो सेंटर विचों नहीं खड़ी करते ਅਸੀਂ कॉर्नर तो शुरू करते हैं ना हम कॉर्नर से जब शुरू करते हैं तो वो क्या होता है कि क्या कहते हैं कि हम पहले कॉर्नर में शुरू करेंगे तो उसमें ही एक पत्थर रखेंगे है ना तो इसीलिए वहां से बिल्डिंग बनेगी धीरे धीरे उसकी थंब बनेंगे नींव बनेंगी थंब बनेंगे और उसके बाद उसकी जो भी छत है ना इस तरह बिल्डिंग बनती है तो इसी तरह बिल्कुल हमारे जेरूशलम के बारे में था कि जेरूशलम में भी जीसस जो क्या है पहला पत्थर कहा गया है वो कोने का पत्थर है वो जहां से वो पहला पत्थर है कि वो बिल्डिंग स्टार्ट की थी और अब दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग वहां पर कोई मकान नहीं पड़ रहा वो स्वर्ग है परमेश्वर ने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगहें हैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ इसका मतलब कि परमेश्वर के घर में ऑलरेडी जगह है लेकिन आपके लिए कौन सी जगह के तैयार करने के जा रहा है कि सिर्फ जीसस वहां पर गया है कि मैं एक पवित्र बन के जा रहा हूँ और आप भी उसमें आओ जेरूशलम हम है कहने का मतलब कि जेरूशलम हम ही है जीसस पहले गया इसलिए उन्हें उसे कोने का पत्थर कहा गया है क्योंकि उसके बाद ही बाकी सब जो क्या है जा रहे हैं कि जीसस पहले पवित्र बन के गया जिस तरह उसने पिता की मर्जी पूरी की ठीक है तो उससे ही जेरूशलम जो है बनना शुरू हुआ उसके बाद जो जीसस के बाद जीसस की तरह जो बनकर गए उसके शागिर्द हो गए जो भी है सभी जब वो गए तो तभी जेरूशलम बनना शुरू हुआ मींस कि जेरूशलम हम ही है जैसे जैसे पवित्र लोग बनते जा रहे हैं वो सो ही जा रहे हैं तो वो क्या जेरूशलम में उनकी गिनती बढ़ रही है तो वही जेरूशलम बढ़ रहा है कहने का मतलब बिल्डिंग खड़ी हो रही है ना हाँ मीन्स के एक्चुअल में कोई बिल्डिंग नहीं है लाइक स्पिरिचुअली हम समझने के समझ लिए गई हाँ मतलब फॉर हाँ एग्जांपल लेके हाँ तो हम समझ सकते हैं लेकिन है क्या है हम ही है वो जेरूशलम हम है ना कि हम ही वहां पर जा रहे हैं जो भी पवित्र बन रहा है वही वही वहां पर जा रहा है ना तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा ना थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल तो क्लियर हो गया थोड़ा सा नहीं बहुत हो गया हाँ ठीक है तो आओ एकदम जब थैंक यू पूछते हैं तो फिर उस वक्त समझ नहीं आता कि कैसे समझाएं तो हम्म शुक्र है खुदा का तो आगे हम जहाँ से पढ़ेंगे कि यही चेस्ट वर्जन जो वो तो चलो चेस्ट वर्जन वही की जो ब्राइड है जेरूशलम भी हम है ब्राइड भी हम है और कोने का पत्थर जो है जीसस है तो उसमें भी जो जेरूशलम बना है वो भी हम ही है ठीक है जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तो इससे नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे वेयर डिड जॉन द बपटिस्ट ओके कहाँ पर जो जॉन जो बपतिस्मा देने वाला जॉन था जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे और जो मार्टर्स है शहीद है वो कहाँ पर जाएंगे उसका भी हम डीप से पढ़ेंगे है ना क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जेरूशलम में कौन जाएंगे थोड़ा सा हमने पढ़ा था डीपली बाद में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ा था और जीसस के बारे में पढ़ा था कि जेरूशलम में जीसस गए हैं अब जो सेकंड जगह है कि वो क्या है हम पढ़ेंगे हेवन के बारे में नमा आकाश नमे आकाश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ नए आकाश में कौन-कौन से लोग जाएंगे अब हम वो पढ़ेंगे पुआ जी आप पढ़ दो प्लीज रेवलेशन 7 का 9 7 का 13 14 15 सभी आप इकट्ठे ही पढ़ देना हाँ जी व्हाट हैपेंड 7 करना है
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ। 13, 13, 14। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, आमीन। और ओके। और इसमें कहा गया है कि बहुत सारी भीड़ उसने देखी, तो वो उसमें सभी लोगों सब तरह के लोग थे ना, तो और उसमें कहा गया कि जे भीड़ वो है जो क्या है, ये लोग ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ये कौन सी मुसीबत में है कि जिस तरह की, एक मिनट, जो हमने रेवलेशन की 13 में ना, 13 की 16 और 17, 13 की 16 ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, जो हमने जो वर्सेस पढ़ी है, इसके बाद में मैं पहले बता दूं तो आप दूसरा फिर समझ सकेंगे। जो पशु की मोहर है, आपको शायद बहुत पता नहीं, बीच में काफी को पता नहीं होगा कि जो पशु की मोहर है को वो क्या है कि एक चिप पड़ेगी ना हमारे हाथ में या फिर माथे पर, है ना। तो वो क्या है, वो जो चिप है वो क्या जीसस की तरफ से नहीं, वो गॉड की तरफ से नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि जिस तरह अभी कहते हैं ना कि एक चिप पड़ेगी, वो तैयार हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप सब खरीद फरोख्त जो है ना, सबकी भी बैंकिंग सब कुछ उस पर हो जाएगा ना। तो वो क्या है, वो जो चिप है वो बहुत जबरदस्ती डाली जाएगी, आपको जबरदस्ती किया जाएगा कि वो पाओ, है ना। तो कुछ लोग तो है कि वो पवा लेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं, लेकिन कुछ लोग जो जीसस को है उनके ऊपर कुछ लोगों पर भेद खोला गया है कि ये जो चिप है वो क्या है, वो मोहर किसकी है, वो शैतान की मोहर है, वो शैतान की मोहर होगी। जिन लोगों ने वो पवा ली, वो जिन लोगों ने नहीं पवाई है ना, उन्हें शहीद होना पड़ेगा। जिस तरह जी है, फर्स्ट हमने पढ़ा कि दुल्हन के बारे में ना, कि दुल्हन क्या है, फर्स्ट रैप्चर होगा दुल्हन का, जो बिल्कुल जीसस की तरह बन चुके हैं, ठीक है, जो बिल्कुल जीसस की तरह तैयार हैं, वो जेरूशलम जहां पर उठाया जाएगा। और ये जो रैप्चर है कभी भी हो सकता है। क्या होगा कि दुनिया में से सभी लोग जो जीसस की तरह तैयार है, बन गए हैं, वो उठाए जाएंगे, है ना। जो पहले परमेश्वर की जीसस की वेट करते करते सो गए वो उठाए जाएंगे, और जो जमीन पर है वो भी उठाए जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा कि वो सब तरफ ऐसे हाहाकार मच जाएगी ना कि कहाँ इतने लोग गायब हो गए जमीन से। तो क्या होगा कि जो मोहर है वो सबको डालने के लिए इसके बाद कहा जाएगा। जो रैप्चर है, जो मिड ट्रिब्यूशन लिखा हुआ है, इसमें 3.5 साल का फासला है। इसमें क्या 3.5 साल में
मसीहों के ऊपर बहुत अत्याचार होगा, क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि आप ये मोहर लो, लेकिन जो सच में इसके बारे में जानते हैं, जो बिलीव करते हैं, तो वो इस मोहर को नहीं लेंगे, तो उससे उन्हें क्या है, मरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेन थिंग है कि अगर रैप्चर में नहीं जाते तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपनी जान ही देकर हम क्या है, अगर जहां पर जान दोगे तो दूसरा आंख जो खुलेगी वो जीसस के तख्त के आगे खुलेगी। कहा था ना कि जो शहीद है वो तख्त के आगे हो गए, है ना। 3.5 साल तक जो भी लोग उसमें मर जाएंगे, वो दूसरी बार जब जीसस आएंगे नहीं, लेकिन उनका सिर्फ एक निशान शो होगा आसमान में, और फरिश्ते उन रूहों को इकट्ठा करेंगे, उन लोगों को जिन्होंने जान दी है 3.5 साल में। ठीक है, जहां तक समझ लगा ना, एक रैप्चर है, उसके बाद जो 3.5 साल के लोगों पर जो पशु की मोहर लगाई जाएगी, तो उस जो नहीं लगाएंगे, जो परमेश्वर पर बिलीव करेंगे कि नहीं हमें इसे नहीं लगवाना, वो चाहे अपनी जान दे देंगे, जब वो अपनी जान दे देंगे ना, तभी वो बचाए जाएंगे, वैसे नहीं, है ना। तो उन्हें ये कहना चाहे मुझे भी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच में है कि कुछ लोग अभी बिलीव नहीं भी करते, लेकिन उन्हें इतना बता दो कि जब रैप्चर हो जाएगा ना, कुछ बंदे गायब हो जाएंगे धरती से, तो तब तो यकीन करोगे ना कि बाइबल सच में कहती है। तो उसके बाद भी तो आप मरने को ही कबूल करना, क्योंकि उसके बाद अगर तो आप मरना कबूल करोगे तो आपकी आंख परमेश्वर के तख्त के सामने खुलेगी और वहां पर हमेशा की जिंदगी पाओगे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर पवाते हो, जे जो शाप होती है, तो अगर इसे पवाते हो तो इससे क्या होगा कि आप पर शैतान की मोहर लग जाएगी। ठीक है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही पता लग चलता है। ठीक है, ये जो 2 बातें हैं जहां तक अभी हम समझेंगे। तो जहां पर जो हमने रेवलेशन की 17 में 7 की 9 13 और 14 में यही पढ़ा है कि बहुत सारे लोग थे, तो वो कह रहा है कि ये कौन से लोग हैं, ये वही लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए थे, जो अभी हमने कहा। जैसे सोनिया, जो ये चिप है, ये रैप्चर के बाद लगेगी या फिर कभी भी लग सकती है? नहीं, बाद में रैप्चर जब ये कर दिया जाएगा कि हाँ अब ये चिप लगानी है, उससे पहले दुल्हन उठा ली जाएगी। ठीक ओके। है, तो इसलिए हमें सभी कहते हैं कि हाँ कि पवित्र आत्मा लो, वो जो पवित्र आत्मा जिसके पास होगा, और जो यही नहीं कि अकेला पवित्र आत्मा, जो बिल्कुल यीशु की तरफ तैयार हो जाएंगे। पहले पवित्र आत्मा मिलेगा, उसके बाद ही हम तैयार होना बिल्कुल शुरू होता है ना। तो उस इसलिए कि वो सब वो उठाए जाएंगे जो बिल्कुल यीशु की तरह तैयार है, जिसके पास पवित्र आत्मा है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास पवित्र आत्मा होता है, लेकिन वो फिर भी उसी तरह तैयार नहीं होते। तो उसमें जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि फेथ में भी कंप्लीट होने चाहिए, फेथ में भी 100% होने चाहिए अपने हर काम में, है ना, कि परमेश्वर का आप में नजर आए कि हाँ आप परमेश्वर के बंदे हो। ठीक है, कि उसका जो फेथ है, विश्वास है, जो आप मर्जी पूरी करते हो परमेश्वर की, है ना, ईमान है, उससे परमेश्वर से मोहब्बत करते हो, हर तरह में हम अगर परमेश्वर जिस तरह चाहता है उसी तरह बन जाए। अगर इसमें से एक भी कोई छूट जाता है हमसे, तो हो सकता है हम धरती पर रह जाएं। हो नहीं सकता, मतलब कि है कि हम धरती पर रह जाएंगे। इसीलिए हमें दुल्हन की तरह अभी से ही तैयार होना है कि अभी अभी, है ना, कि दुल्हन जब उठाई जाए उसके बाद बहुत दुख है, इसलिए हमें पहले ही उससे तैयार हो जाए तो ये अच्छा है ना, कि परमेश्वर हम पर दया करे कि हम सभी उठाए जाएं। लेकिन अगर कोई रह भी गया तो उसे ये पता हो कि हमने ये चिप नहीं पवानी। ठीक है, तो सोनिया, हाँ जी। पवित्र आत्मा ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ किस तरह की करना चाहिए है? पवित्र आत्मा का क्वेश्चन सिस्टर की आंटी जी आंटी, पास ਪਰ मैं ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਯੂ نو नहीं नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। आप क्या कह रहे हो? मैं इनका क्वेश्चन नहीं समझी। मैं कह रही हूँ आप पूजा बताओ ना।
कि हम्म जो टोंग स्पीक करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा का वो जो बपतिस्मा कहते हैं, तो उस मैं चाहती हूँ ना, तो फिर मैं कहती अगर आपा ना हम आपा कैसे ना कैसे वो आंटी जी हम ना कैसे, इस बात को ना बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ठीक, जो रिकॉर्डिंग है और वो कोई और भी लोग सुनते हैं, तो फिर ओके, ऑलराइट, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं ना इसमें बाद में हम बात करेंगे। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा पर भी हम बात करें। सॉरी, कोई माइंड ना करो। ते और इट्स ओके। इस हाँ जी, और इससे क्या है कि जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वही कि जे हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ उन पर भारी मुसीबत आएगी, तो यही क्या है, इसके बारे में ही बताया गया है जो हमने अभी पढ़ा कि जो लोग बहुत ही भारी मुसीबत से निकल कर आए हैं, जो परमेश्वर के अब ताकत के सामने रहेंगे हमेशा के लिए ना, तो वो है जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में ये बात की गई है ना। और आगे हम ये पढ़ेंगे 15 का टू, रेवलेशन 15 का। जो शहीद है वो नए आकाश में जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। 15 का टू 5 and 8। 15 ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰ ਵਰਗਾ ਸਾਜ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 7 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। आमीन। हाँ जी, आमीन। हाँ जी, जहाँ पर क्या है कि वो लोग सितार बजा रहे थे, वो परमेश्वर के सामने थे, तख्त के सामने, जिन्होंने पशु की मोहर पर जो है, उन्होंने पशु उससे बुत थे उन्हें नंबर से जीत प्राप्त की है ना, पशु की मोहर पर जिन्होंने जीत प्राप्त की है ना। तो वो लोग, और जो लोग उसके बाद क्या आगे किसके पीछे देखा कि स्वर्ग में साखी के तंबू वाला मंदिर खोला गया। साखी के तंबू को जब तंबू की बात आती है कि साखी का तंबू, तो हमेशा इसमें क्या है, एतनामे की पुराने एतनामे की बात होती है कि जो पुराने एतनामे के जो लोग है, अभी वो भी जो है उनका भी हिसाब नहीं किया गया ना, तो इसके बाद उनका भी खोला जाएगा कि अब उनका भी हिसाब किया जाएगा ना, तो उनके भी साखियां खोली जाएगी कि अब जैसे जो शहीद हुए हैं वो भी उठा लिए गए, रैप्चर भी हो गया, पहला रैप्चर जो है दुल्हन का। और उसके बाद जो तंबू के हैं लोग, पुराने एतनामे के लोग, उसके बारे में भी खोल दिया गया है। तो उसके बाद क्या है कि अभी क्या है कि वो जो डोर है, अब उसके अंदर अभी कोई नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक सभी विपदाएं खत्म ना हो जाए। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो हमें नहीं पहनाना, वो जो लोग हैं वो उन्हें शहीद होना पड़ेगा, जिस तरह और ये जो सभी शहीद हैं वो कहाँ जाएंगे, इट्स कॉल्ड न्यू हेवन, है ना, न्यू हेवन में नया आकाश नवा आकाश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। और जिस तरह ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੌਨ ਦਾ ਬਪਤਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, न्यू आकाश, ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, न्यू अर्थ, सॉरी न्यू स्काई, न्यू हेवन, वो पता नहीं। न्यू हेवन है, न्यू हेवन इंग्लिश में। I saw often we have it house, okay,
19 का 11 पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 19। नाइनटीन का मतलब 11 और 14 तो नहीं पढ़ता। 14। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਸਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। सब घोड़ियां दे सवार सन। आमीन। आमीन। हाँ जी, इसमें कहा गया है कि जब हमने जो है पढ़ा है, जहां तक जब हो गया था कि सेकंड रैप्चर भी हो गया, उसके बाद फिर से 3.5 साल है ना, जे पूरा रैप्चर से एंड ट्रिब्यूशन तक 7 ईयर का टाइम है। ठीक है, तो 3.5 साल में तो जो शहीद हुए वो उठा ली गए। उसके बाद जो 3.5 साल है, वहां में क्या होगा कि जो लोग जो क्या है कि एक इंसान जो शैतान है, वो क्या है, एक अपना बुत बनाना शुरू कर देगा ना, कि जिस तरह सब में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, अभी 3 वर्ल्ड वार शुरू होने वाली है। ठीक है, तो सब कुछ टाइम नियर ही आ रहा है। तो क्या होगा कि वहां पर एक अपना बुत बना लेगा कोई भी एंटी क्राइस्ट होगा। पहले उन्हें लगेगा कि नहीं, जो शांति करवा रहा है, ठीक है, जेरूशलम में, लेकिन उसके बाद वो कहेगा कि मेरा बुत बनाओ। ठीक है, तो कुछ लोग तो क्या है कि जो पूजा करेंगे उसकी बुत की, ठीक है, और कुछ लोग है उसकी आंखें खुले कि नहीं, इसकी बुत की पूजा नहीं करनी है ना, कि ये तो अपनी महिमा करवा रहा है, तो वो क्या है, उसे नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ लोग है उसे मानेंगे भी, ठीक है, उसके भी पीछे होंगे। एक तो ये हो गया कि जो पशु की मोहर वाला, कि इसमें जो कुछ लोगों ने और भी जो रह गए, उसने भी, जिसने पवाई है मोहर और जिसने नहीं पवाई ना, उसके बाद क्या होगा, इस 7 सालों के बाद फिर जीसस अपनी दुल्हन के साथ, और जो मार्टस जो पहले हाँ, दुल्हन के साथ आएगा परमेश्वर, इस तरह जो घोड़ों को सवार कहा गया था वो आएगा। और क्या होगा कि जो जिसने अपनी बुत की पूजा करवाई है, बुत की पूजा जो करवाने वाला है, और जो दूसरा है पशु की मोहर लगाने वाला, उससे क्या है, उन्हें दोनों को आग में डाल देना है। ठीक है, तो मैं आपको ये पढ़ूंगी भूआ जी, 19 ते 20 पढ़ियो किदा रेवलेशन 19 ਦਾ 19 ਦਾ 19। ਹਾਂਜੀ 19 20 19 ਦਾ 19। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 20। ਪਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਝੂਠਾ ਨਵੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਸਾਗਰੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜੋ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ना। इन दोनों ने ही क्या किया कि एक ने तो अपनी पूजा करवाई और दूसरा क्या है, वो जो अपनी मोहर लगवा रहा है। इन दोनों को ही जीसस ने क्या करना है, आग की झील में डाल देना है। ठीक है, जे जो पिक्चर का जे मतलब है। तो इस जहां पर जब तक हमने पढ़ा है जे है न्यू हेवन तक, कि जहां तक क्या है, जो लोग न्यू हेवन तक गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जहां तक। और इससे आगे हम अभी पढ़ेंगे वेयर डिड द थीफ फॉर द क्रॉस। हाँ, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो चोर था ना, जो यीशु मसीह के साथ सूली पर था, उसने भी बिलीव किया था, और ऑल जो बिलीवर थे, सारे ही जो बिलीवर करते हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। रेवलेशन 21 और 20 का रेवलेशन 20 की 11 और 12 सॉरी
ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਬਚੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ 20 ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। 1000 ਸਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਗਰ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਬਲੀਸ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ। ਤਦ 1000 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਾਗੋਗ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਬਲੀਸ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਤੜਫਣਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਤਦ ਸਭ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ। Hello, praise the Lord, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
सॉरी जी, टीचर विच चेंज करने पे ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ओके, यही समझ में आया कि पहले रैप्चर होगा, फिर रैप्चर के बाद 3.5 साल कुछ ट्रिबुलेशन होगी, जिसमें जो 666 की छाप लगाई जाएगी। तो जिन लोगों ने 666 ले लिया वो तो शैतान के हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं लिया वो शहीद हो जाएंगे, और उनको मतलब शैतान मारेगा, क्योंकि अगर वो 666 नहीं लगाएंगे। और मतलब और 4th मैं थोड़ा याद है, पूरा याद नहीं है। बाकी उसके हिसाब से सबको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब हर किसी का प्लेस अलग अलग है। वो मेरे को थोड़ा उसको याद करना पड़ेगा। जैसे दुल्हन है वो न्यू यरूशलेम में जाएगी, और जो शहीद है वो न्यू हेवन में जाएंगे, है ना? ऐसा ही है। अभी इतना ही अभी समझ में आया। थैंक यू। सोनिया जी ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी ठीक है, बस तो थोड़ा बच्चे दे करके थोड़ा हो जाता है मेरा डिस्टरबेंस। नहीं, हाँ नहीं जी कोई ठीक बात है। नहीं, बट जितना मैंने बोला ठीक है ना? जिन्ना का मैं सुने उन्ना का तुसी ठीक ही बोलिया। चलो मैं ज्यादा नहीं बोल रही ना, क्योंकि मेरे को और इसमें स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ हाँ जी, ऐसा ना बोल दूं। कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है। तो हम जहाँ पर पढ़ रहे थे कि जो बिलीवर है वो कहाँ पर जाएंगे, तो जिस तरह हमने जहाँ पर देखा कि एंड टाइम पर क्या होगा, जिस तरह हमने वहां तक तो पढ़ लिया कि जहाँ पर जो अपनी मोहर लेगा, जो अपनी मोहर देगा, पशु की मोहर देने वाला, और दूसरा क्या था, बुत की जो पूजा करवाने वाला, उन दोनों को आग की झील में डाल दिया। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि शैतान को एक फरिश्ता आएगा और वो बंद कर लेगा ना, जैसे हमने अभी लेसन में पढ़ाई है। तो उस 1000 साल में 1000 साल बादशाही होगी। जो मार्टस है और जो क्या कहते हैं उससे, जो यरूशलेम के लोग हैं, जो दुल्हन है ना, वो अभी 1000 साल तक राज करेंगे ना। जहाँ लिखा वो सब फिर उजी उठे थे, उन्हें मसीह दे नाल मिल के 1000 साल तक राज किया, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि 1000 साल के लिए 1000 साल, हाँ 1000 साल के लिए क्या है, शैतान को फिर से खुला छोड़ दिया। और काफी लोग जिन्होंने परमेश्वर पर बिलीव भी किया होगा, उनमें से भी काफी लोगों को उसने फिर से गिरा देना है ना। जिन लोगों ने पशु की मोहर पर भी, जहाँ पे किसी बुत की पूजा नहीं की थी, तो उनमें से भी काफी लोगों को शैतान ने फिर से गिरा देना है। तो उसके बाद एंड में क्या होगा, जो बिलीवर्स हैं उनके लिए तख्त लगेगा। उन सब का, जो छोटे बड़े, जो पहले मरे बाद में मरे, सब का तख्त लगेगा, जो जीसस के बाद मरे। ठीक है, स्पेशली जीसस के बाद जो है। तो वो कह रहा है कि तद की उन्होंने किया कि आज तक 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, जिथे वो सब दी पहले तो क्या है, जो शैतान है, जो अबलीस है, अबलीस क्या है, सांप, जो स्टार्टिंग में सांप था ना, हवा को बगलाने वाला, वो है। उसे 1000 साल के लिए बंद किया था, उसे बाद में 1000 साल के बाद में फिर से खोल दिया गया। उसने फिर से लोगों को बगलाया, अपने पीछे लगाया। और अब क्या है कि उसे परमेश्वर क्या करेगा कि उसे डाल देगा नरक, जो गंधक में, आग में ना। 10 में लिखा है ना, पर अबलीस था शैतान उन्होंने कराहे पाउण वाला, उसे आग ते गंधक दी झील भी सुट्टिया गया, जिथे पशु ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਤੜਫਣਗੇ, है ना।
कि वो क्या वहां पर अबलीस जो है, अब वो शैतान को वहां पर फेंका गया, आग में फेंक दिया जाएगा उसके बाद में, जहां पर वो पशु की मोहर लेने वाला और जो बुत की पूजा करने वाला, बुत की पूजा करवाने वाला, उन दोनों को फेंका गया था। ठीक है, तो अब क्या है, आगे लिखा है अंतम न्याय, जो एंड पर न्याय होगा। तब मैं एक चिट्टे बड़े तख्त ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, इसलिए पीछे कोई था बाकी ना बची। फिर मैं सब मरे हुए था छोटे बड़े उत्थे खड़े देखे ते उन्हां ली पोथियां खोलियां। ठीक है, जो भी मतलब कि जितने भी मरे हुए थे सबकी अब खुल चुकी है बुक। तो उसमें जिन जिन लोगों ने तो परमेश्वर को बिलीव किया था, जिसने परमेश्वर के नाम को जाना था, वो अब क्या है, उनका अगर बुक ऑफ लाइफ में नाम होगा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि कई लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को कबूल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने जब हम परमेश्वर को कबूल करते हैं कि बुक ऑफ लाइफ में हमारा नाम लिखा जाता है, ठीक है, चाहे उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया होता। कुछ लोग होते हैं कि वो बुक कबूल तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि वो और और सब काम करते हैं ना, और किसी गुरु को ही मानते हैं, सब बाबों के पास ही जाते हैं, सब संतों के पास जाते हैं, चाहे बुरे काम भी करते हैं, है ना। तो उनका अगर लिख हो सकता है ना नाम, तो वहां से मिट भी सकता है। ठीक है, तो उनके कामों के हिसाब से सबका न्याय किया जाएगा और भेड़ों और बकरियों को अलग किया जाएगा। भेड़ और बकरी इस पर जहां दिखाए गए, भेड़ जिस तरह जीसस ने कहा कि मेरियां भेडां मेरी आवाज नू सुनदियां, वो मेरी आवाज नू पछाणदियां, है ना, कि भेड़ों को परमेश्वर ने कहा था कि वो मेरी है ना। तो जो भेड़ा और बकरियां जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनती, तो इन दोनों में अब अलग अलग किए जाएंगे। जो तो परमेश्वर जिसका नाम बुक ऑफ रेवलेशन में है, सॉरी बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ लाइफ में है जिसका नाम, उसे अब वो बचाया जाएगा। और जो बाकी के है सब तद मौत नरक ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਰੀ ਝੀਲ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, है ना। जिसका भी नाम जीवन की पोथी में नहीं लिखा गया वो क्या है, आग की झील में चलेगा। और जिसने भी परमेश्वर को कबूल किया है, चाहे वो एक दिन में कबूल किया है, मरते दम पर कबूल किया है, वो सभी बचाए जाएंगे, है ना। तो अगर वो कईयों ने बपतिस्मा लिया भी होगा, नहीं भी लिया होगा, है ना, जिस तरह जो सूली पर जो चढ़ा था, है ना, परमेश्वर के साथ था सूली पर, तो उसने एंड टाइम पर कबूल किया था कि मैं भी हाँ जी परमेश्वर का पुत्र है ना। तो उस वक्त परमेश्वर ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ क्या स्वर्ग में होगा, है ना। तो स्वर्ग में वो स्वर्ग में है, इसका मतलब कि चाहे वो यरूशलेम में नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तो स्वर्ग में जा सकते हैं ना। तो परमेश्वर ने कहा कि वो भी बचाया गया, इसका मतलब कि वो भी बचाया गया है, ठीक है, जिसने बिलीव भी किया है लास्ट मिनट पर, ठीक है। सिस्टर ये ब्राइड है, ठीक है, ये ब्राइड ये सब भी खड़े होंगे सिंहासन के सामने। मैंने क्वेश्चन नहीं समझ लगा, दोबारा पूछना आप। जैसे ये जो ब्राइड है और ये जो शहीद हुए हैं, ये सब भी खड़े होंगे? नहीं, वो नहीं खड़े हो गए, क्योंकि जो दुल्हन है वो तो अपने आप को पहले ही जज कर रही है ना। जब वो धरती पर है वो अपने आप को जज कर सकती है कि हम में ये कमी है ना, कि हमें जहाँ पर कंप्लीट अपने आप को होना चाहिए, तो परमेश्वर की तरह बनना है, वो बिल्कुल बन चुकी है। और जो दूसरे वो शहीद है, ठीक है, तो वो नहीं, इसमें नहीं होगी, जिस सिर्फ वो है जिन्होंने सिर्फ उसे बिलीव किया है ना इन्होंने जाने दी है, तो ना ही कोई इतनी दुल्हन की तरह तैयार है, तो वो सिर्फ उससे बिलीवर ही है। या फिर हो सकता है उन्होंने बपतिस्मा लिया हो, कई लोग 20-20 साल कितने साल अपनी पूरी जिंदगी में वो बपतिस्मा ही लिए रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बचाए गए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही वो मर जाते हैं। तो फिर इसका मतलब कि वो भी क्या है, उनका नाम भी बुक ऑफ लाइफ में लिखा जाता है ना। तो ये सिर्फ बिलीवर है। तो आगे हम
ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਸਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਜ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, जो सूली पर चढ़ाया गया थी ना, नाल चोर सीगा ना, जो चोर था जीसस मसीह के साथ ना सूली के ऊपर, जिसने कबूल किया था एंड टाइम पर, ठीक है। तो अभी तक तो वो सोए पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि जो परमेश्वर को कबूल किए हैं वो सोए हुए हैं, अभी उठाए नहीं गए। लेकिन जो दूसरे हैं वो उन लोगों को वो अभी सोए नहीं है, वो आराम से नहीं सोए, वो कहीं पर है, ठीक है। उसके बारे में मैं नहीं बता दी। तो जो क्या है कि जो अभी वो सोए हुए हैं ना, तो वो सभी अब उठाए जाएंगे, जहां पर जो हम एंड पर जो न्याय होगा ना, अंतम न्याय जो हम पढ़ रहे थे, तो वो उसका भी चेक किया जाएगा। जैसे मैं वही कह रही हूँ ना कि जिसका नाम लिखा भी गया है, हो सकता है कि वो चल ही ना रहा हो, लेकिन जिसने एंड पर है एक्सेप्ट किया, वो बचाया जाएगा ना। तो लेकिन जे हाँ कि हाँ वो सबके बारे में चेक जरूर किया जाएगा कि हाँ इसके किसका न्याय है, किसका नाम है और किसका नहीं है नाम बुक ऑफ लाइफ में, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो जिस तरह जो जकरिया था, इसने वो सिर्फ वो परमेश्वर अपनी बुक च अपनी बाइबल च लिखा कि उसने परमेश्वर ने कहा ना कि आज तेरे का नजात आई है ना, कि आज किया कि उसने सिर्फ नजात पाई थी, उसने सिर्फ बिलीव किया था परमेश्वर के ऊपर, है ना। तो उसके आगे का हमें कुछ नहीं मिलता है कि क्या है। तो वो जो भी बिलीव करते हैं वो सभी बचाए जाएंगे ना। और और इससे आगे हम चलो जे हम पढ़ लेते हैं, जॉन 3 का 5 क्या है, जॉन 3 का 5 पढ़ लिया। यीशु ने उत्तर ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ जी, जो क्या गया कि पानी और पवित्र आत्मा से जो किंगडम ऑफ गॉड, तो वो क्या है परमेश्वर के राज में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन हम इससे आगे ऊपर ही पढ़ते थे कि वो क्या है, जो लोग कि कह रहा है कि जो यीशु मसीह ने कहा था कि जो परमेश्वर के राज में एंटर करना चाहते हैं उसे नए तरीके से क्या है पैदा होना पड़ेगा। तो क्या है मतलब कि नए तरीके से पैदा होने का मतलब कि हमें अपनी जिंदगी को खत्म करके परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर को अपनाना है। तो एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के नाम से शुरू करना है। तो वो सभी वहां पर जाएंगे जो बिलीवर्स हैं, ठीक है। तो वही बचाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ईमान भी लाता है एक बार भी परमेश्वर के ऊपर, है ना। तो और वो चलता भी है ठीक तरह से जा रहा है, चाहे वो नहीं मजबूत होता, लेकिन अगर वो चलता भी है परमेश्वर के, है ना, नाम से, तभी। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ तीतुस। तीतुस लगो, तीतुस कितने बचे? 10 बचा और 5। हाँ, जो तीतुस 3 का 3 का 4 और 5 वहां पर लिखा है, पर ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ जहाँ पर बता रहा है
कि जब परमेश्वर ने हम पर दया की, उसके द्वारा हमने क्या मुक्ति पाई है। और उसके द्वारा क्या उसने कहा है कि जे हमारा कोई अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं है, वो जी उसकी दया है कि हमने मुक्ति पाई, और वो उसके पवित्र आत्मा से जो क्या है पानी के द्वारा हम धोते गए, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने नया जीवन पाया, है ना। तो ये 3 बातें जहां पर बता रहा है, तो ये भी हमने अभी जहां पर जो कह रहा है कि जो हमने मुक्ति पाई, जो मुक्ति पाई है जो वो वही है जिन्होंने सिर्फ उसे बिलीव किया, है ना। जो धोते गए वो भी है कि परमेश्वर के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया लेकिन आगे नहीं बढ़े। लेकिन जिन्होंने पवित्र आत्मा लिया वो है नवा जीवन। वो एक मीन्स पवित्र आत्मा, जिस तरह जे साइड पर दिखाया गया कि इस पर इन लोगों के ऊपर जैसे आग की तरह एक पवित्र आत्मा है ना शो किया गया, कि वो डिफरेंट है लोग, वो जिन्होंने पवित्र आत्मा लेके एक जेरूशलम के लिए तैयार हुए हैं, जो है ना। तो जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईमान किया है, वो क्या है, वो सिर्फ लोग वो है जो जिन्होंने मुक्ति पाई है, ठीक है। जिन्होंने मुक्ति पाई है वो है ईमान करने वाले लोग, जिन्होंने विश्वास किया। और जहां पर मैथ्यू 25 और मैथ्यू 25 का 34 और 36 मत्ती 25। हाँ जी वो जी पढ़े हुए हैं, सारे पढ़ गए। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਨ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ 41 और 41 to 43 पढ़ लो। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੂਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੂਰ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 43। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਪੜਿਆ ਸੀ 31 ਤੋਂ 31 ਔਰ 36 ਕੱਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, 34 और 36 ਕੱਲਾ पढ़े? हाँ 35 पढ़े। हाँ और इसका भी मैथ्यू का भी 41 और 43 पढ़ा है। हाँ जी चलो कोई 43 चलो से कोई बात 48। नहीं, मैं पढ़ इट्स ओके तो इससे आगे भी मैं 31 और 32 भी पढ़ दो बुआ जी। 31 31 25 ਦਾ। हाँ जी 31 32 नहीं सॉरी 31 पढ़ना है। ओके सॉरी मुझे लगा 34 पढ़ना है या फिर 31 पढ़ना है। एक मिनट मैं आप ही पढ़ दिंदी ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ पासे खड़ा करेगा, है ना। जो हमने जहाँ पर देखा है कि परमेश्वर का जब तख्त लगा तो वो जब न्याय करेगा तो वो क्या भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, है ना। तो जिस तरह वो कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, फिर राजा अपने सज्जे पासे वाले ਨੂੰ कहेगा, मेरे पिता ਦੇ ਧਨ ਲੋਕੋ, आओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आओ उसनु राज करो। मीन्स कि जो बिलीवर है जिसका नाम जीवन की पोथी में लिखा गया है, उन्हें परमेश्वर कहेगा कि क्या है कि मैं जो भुखा सी तुसी मैनू रोटी दिती है ना, जे नहीं कि जब हमने जीसस को ही दिया,
लेकिन हमने जीसस के नाम पर किसी को भी दिया भी है तब भी हम परमेश्वर की नजर में वो भी गिने जाएंगे। परमेश्वर कहना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आए। कि हमने जब दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव किया है तो वो भी क्या है, जो बिलीवर्स है उनमें से वो परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो सबका न्याय करेगा। जो भेड़े हैं और बकरियां हैं, जो उसकी भेड़ है वो उसकी दाएं हैंड होगी और जो बकरियां उसके बाएं हैंड होगी ना, सज्जे हाथ और खब्बे हाथ, है ना। जो 33 में लिखा है कि ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ खड़ा करेगा। और जो बकरियां हैं जो भेड़े हैं वो उसके राज में होगी, उसके राज में एंटर करेगी। और जो बकरियां हैं वो क्या है, वो है जिन्होंने जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया, और वो क्या है, वहीं पर जाएंगी जहां पर शैतान को फेंका गया है। ठीक है, और ओके, आगे हम जैसे पढ़ेंगे कि पैराडाइज कि जो भी है, जो भी परमेश्वर में है तो वो क्या है, वो उस वक्त उठाई जाएगी। अभी वो क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है, तो उसकी जो जो जब वो उठाए भी जाएंगे तो उसकी जो सोल होगी वो रेस्ट में होगी, वहां पर भी परमेश्वर की वो महिमा करेंगे। लेकिन जो हेल में जाएंगे वो क्या है, वो ऑब्वियसली जब हमेशा की आग में होगा तो वहां पर क्या मरेंगे भी नहीं तो जिएंगे भी नहीं, तो वहाँ वो बहुत ही बुरा है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं करूँगी। और आगे हम मुझे 21 टू 3 पढ़ लेते रेवलेशन। रेवलेशन रेवलेशन 21 की 1, 2 और 23 और 24। ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥਾਤ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਜੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਮਣਾ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸੀ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ परमेश्वर जो उसने एंड पर क्या है कि न्यू हेवन, न्यू अर्थ और न्यू जेरूशलम को क्या नीचे आते हुए देखा था, जो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ठीक है, और वो क्या है, तो उसके बाद हमने जो देखा है कि वहां पर क्या है कि कोई भी क्या कहते हैं कि लाइट की जरूरत नहीं होगी। वहां पर कोई भी लाइट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो मेमना है वो आप उसका दीपक है ना। वहां पर कोई रात नाम की स्वर्ग के बारे में बात की गई है
कि जब पहला धरती और पहला आकाश है वो लोप हो जाएगा, न्यू अर्थ, न्यू जेरूशलम, न्यू अर्थ जब ऊपर से फिर से आएगा तो उसमें क्या है, किसी भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या है कि मेमना आप ही उसका दीपक है ना, कि वहां से जो जो उनकी ही रोशनी है वो ही बहुत है, कि वहां पर कोई लाइट की और किसी लाइट की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ तक है कि जे है न्यू अर्थ ना, जहाँ तक आज हमने पढ़ा है न्यू हेवन और न्यू अर्थ के बारे में है ना। तो अभी हम जहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप एक पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन इसके बारे में ही कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो उसके बाद हम प्रे करेंगे, ठीक है। मैं ना सोनिया, मतलब ये जो दुल्हन का है ना, ब्राइड का, हेलो। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। तो मैं ये सोची थी कि हम इस ब्राइड का हम अच्छे से इसके जब भी ये खत्म हो जाए, जैसा ये भी जो भी टॉपिक है, इसके बाद हम ब्राइड को करें, बिकॉज मैं ब्राइड को ना डीपली और एक्सप्लेन में जानना चाहती हूँ। हाँ जी सिस्टर जी, ये जस्ट सानू सीगा कि साडे समझण दे जे हमारे समझने के लिए था कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ जाएंगे और अब कौन कौन से इवेंट्स होना है ना, ये था। लेकिन उसके आगे जो है वो बिल्कुल ब्राइड के लिए ही है। क्या क्या ब्राइड करेगी, कैसे तैयार होना है, क्या क्या उसके लिए जरूरी है ना, बिल्कुल हम डीपली में जरूर जाएंगे, ठीक है। आगे की जो टॉपिक है वो इसके बारे में ही है, ठीक है। और जे बाकी जे था, जे सिर्फ ओवरव्यू था कि हम समझ सके कि अब कौन सा इवेंट होना है और कौन सा होने वाला है, तो उसमें कौन से में क्या मतलब है, जब हम आगे पढ़े तो सबका हमें मतलब समझ आ सके ना, ठीक है। हाँ जी, तो जो हमारा कल टॉपिक होगा वो ब्राइड के ऊपर ही होगा होपफुली, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वर्सेस है वो ब्राइड की है। हाँ, ब्राइड के बारे में है। तो जो ब्राइड है वो यरूशलेम में जाएगी ना, न्यू यरूशलेम में? जी हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रे करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ प्रिंस है, प्रिंस आप प्रे करोगे प्लीज। नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus। आज हमारी क्लोजिंग प्रे की किसकी ड्यूटी है? Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, thank you Lord, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, 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 Lord खुदा पिता परमेश्वर तू महान है, ओ लॉर्ड जीसस, तेरा नाम महान है, ओ लॉर्ड जीसस। तू सानू बेसमझा नु भी खुदा पिता परमेश्वर किस तरह दी खुदा तू समझ दिंदा खुदा, मैं तेरा धन्नवाद कर दी लॉर्ड जीसस खुदा पिता परमेश्वर। सचमुच असी नहीं बोलदे खुदा, मैं सगों तेरा पाक रूह हो के खुदा हर एक नाल गल करदा लॉर्ड जीसस, तेरा धन्नवाद कर दे खुदा। Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus। ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਮਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਤਾਰੀਫ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा पिता परमेश्वर हर एक दी जो भी प्रॉब्लम आ, कोई दुख तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई बीमारियां खुदा ते यीशु मसीह दे नाम च सारे शिफा होण इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस, हर एक दी प्रॉब्लम है खुदा तू जानने वाला लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी क्लोजिंग प्रे सिस्टर पुआ जी उन्होंने कहते हैं, कमलजीत पुआ जी। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਿਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਚੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਘਾਇਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।